मेरे प्यारे सभी दोस्तों और साथियों, आपने थंबनेल देख करके अनुमान लगा लिया है कि आज मैं कौन से टॉपिक पर मैं बात करूंगा। जो भी बातें हैं, आज की बातें बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है। यह बातें स्त्रियों के लिए जानना अति महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ पुरुष वर्ग को भी जानना आवश्यकता है। आखिर पत्नी की मृत्यु पति से बाद क्यों होती है, या पति का मृत्यु पत्नी से पहले क्यों होती है? इस बात पर आखिर पति क्यों मर जाता है पत्नी से पहले? पत्नी क्या ऐसा गलती करती है कि पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाता है? अपने अगल बगल गांव में, शहर में, जहां पर भी आप रहते हो वहां पर देखते होंगे कि कुछ पत्नियों के पति पहले स्वर्ग सिधार जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या गलतियां पत्नियां करती हैं जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है? हम सभी को पता है कि पत्नियों के लिए जो भी हमारी स्त्रियां होती है, उनके लिए पति ही उनका सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। पति से बड़ा कोई दूसरा उनके लिए श्रृंगार नहीं। यदि उनका पति नहीं इस दुनिया में, तो सारे सुख उसके किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। जितना भी वो श्रृंगार करती है, सब कुछ उन्हीं के लिए तो है। तो आखिर कौन सी गलतियां स्त्रियां करती हैं, किस प्रकार की गलतियां करती हैं कि उनके पति की मृत्यु जो उनसे पहले हो जाती है और इस धरती पर का बोझ बनी रहती है? आखिर ऐसा कौन सा? तो आज मैं इस वीडियो में यही बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। गरुड़ पुराण में ये सब चीजें बताई गई है। अगर पति की उम्र बढ़ानी हो तो क्या करना है, पति की उम्र घटानी हो तो क्या करना है, आखिर कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, ये सब डिपेंड करता है कि हमें अपने कर्मों पर, किस प्रकार के कर्म करते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। आखिर स्त्रियां क्या कर्म करें कि उनके पति का उम्र अधिक हो जाए, उनके बेटे का उम्र बढ़ जाए? ऐसा कौन सा कर्म? इस सब प्रकार की बातें बताई गई, लेकिन आज मैं सब प्रकार की बातें नहीं करूंगा, केवल उन्हीं टॉपिक पर बात करना। आखिर पत्नियां, आखिर स्त्रियां गलती क्या कर देती हैं जिससे उनके पति की उम्र पहले हो जाती है और इस धरती का बोझ बनी रहती है। तो पहला गलती है, स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं, लेकिन कुछ स्त्रियां भूख की बहुत अधिक प्यासी हो जाती हैं, वह नहीं रह पाती हैं, जिसकी वजह से वह गुप्त रूप से करवा चौथ का व्रत तोड़ देती है, कुछ खा लेती हैं ताकि किसी को पता ना चले। ठीक है, तुम अपने आप को तो पूछो, क्या मैं सही हूं? तो करवा चौथ का व्रत जो भी स्त्रियां चुपके से, गुप्त रूप से तोड़ देती हैं, समय से पहले ही उपवास अपना तोड़ देती हैं, तो उनके पति की उम्र घट जाती है और उनके पति पर घटना मंडराने लगती है, अकाल मृत्यु का कारण बन जाता है। इस कारण से जो भी स्त्रियां यदि करवा चौथ का व्रत करती हैं तो कभी भी बीच में बिना समय से नहीं तोड़ें। दूसरा, यदि तीज व्रत करती हैं, तीज का भी व्रत जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है, उसको भी हमें किसी भी स्त्री को समय से पहले नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं तो चुपके से पानी पी लो, चुपके से कुछ खा लो, चुपके से नमकीन खा लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो बहुत ही बड़े पापी के भागीदारी होती है। तो जो भी स्त्रियां यदि ऐसे काम करती हो तो कृपया ये सब काम नहीं करें, नहीं तो आपके पति के, बेटे के साथ साथ पति के उम्र पर भी काल मंडरा सकते हैं। ओके, अच्छा, तीसरी बात जो पत्नियां, जो स्त्रियां करती हैं, बहुत सारी गलतियां करती हैं। तीसरी बात है जिसमें से झूठा कसम खाती हैं। झूठा कसम, अपने पति का झूठा कसम खाती हैं। यदि अपने पति का झूठा कसम दे करके कुछ भी काम दिलासा देती हैं तो करती हैं, तो ऐसा करने से उनके पति की उम्र घट जाती है और एक कारण बनता है कि उनके पति का उम्र पत्नी से पहले होने का कारण बन सकता है। चौथा कारण है जिसकी वजह से ऐसा काम होता है, अब जो भी स्त्रियां अपने पति को परेशान करती हो, मारती हो, कष्ट देती हो, झगड़ा करती हो, कलह करती हो, हर प्रकार के यातनाओं से उसे कष्ट देती हो, तो ऐसे स्त्रियां बिल्कुल ही कुलक्षणी होती हैं। अपने पति का सेवा नहीं करती हैं, अपने पति की बातों को नहीं मानती हैं, तो वैसी स्त्रियां इस धरती का बोझ ही बनी रहती हैं।
उन स्त्रियों को पति का सेवा करने के बजाय उन्हें परेशान करती हो, मारती हो, कष्ट देती हो, उनकी बातें नहीं मानती हो, जहां चाहे वहां पर घूमती है, जो मर्जी वो करती है। इस प्रकार की स्त्रियां बिल्कुल एक कुलक्षणी होती है और ऐसे स्त्रियों के पति की मृत्यु पक्का है समय से पहले, अर्थात उनसे पहले हो जाती है और इस धरती पर विधवा बन के धरती का बोझ बनी रहती है। 5वीं गलती, गुरुवार के दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि स्त्रियों को मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में गुरुवार के दिन मांस और बाल नहीं धोना चाहिए। ये स्त्रियां यदि ऐसा काम करती हैं तो समझ जाइए उनके पति पर जो है काल मंडरा रहा है, उनके पति की उम्र जो है घट जाती है। 6वीं गलती जो स्त्रियां करती हैं, यदि वो स्त्रियां शादीशुदा है तो अपने गले में मंगलसूत्र जरूर पहने। मंगलसूत्र आजकल के फैशन के जमाने में अच्छे अच्छे लॉकेट वाले माले पहन करके मंगलसूत्र नहीं धारण करती है। ये जमाना के हिसाब से एक कलयुग है ऐसा, और नहीं तो और मंगलसूत्र की जगह कुछ दूसरा महंगे माले पहन लेते हैं, लेकिन मंगलसूत्र ना पहनती है। और क्या गलती करती है, फैशन के चक्कर में आकर के मांग में सिंदूर नहीं डालती है या साइड से करके डालती है और उसको बालों से ढक लेती है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मांग में सिंदूर पूरा अच्छे से सजो रखते हैं, क्योंकि आपका पति ही आपका सबसे बड़ा श्रृंगार है। इस कारण से सिंदूर अच्छे से रहना चाहिए। मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर ये आपके पति का प्रतीक है, और यदि आप उसे छुपाते हैं तो समझ जाइए आप अपने पति को अपने से दूर कर रही हैं। शायद आपको नहीं पता है क्या कि आपका पति ही आपका सब कुछ है, आपका पति ही आपकी दुनिया है, आपका पति ही आपके लिए सब श्रृंगार है। यदि आपका पति इस दुनिया में नहीं रहेगा तो आपका घर उजड़ जाएगा। और जो आपका पति का पहचान है मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, आप उसी को छुपाएंगे। तो जब आप उसी को छुपाएंगे तो भगवान भी आपसे छुपा लेता है। इस कारण से इन गलतियों को यदि स्त्रियां करती हैं तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि वे अपने पति को खोने का उम्मीद ज्यादा रखती हैं। इन गलतियों को हर स्त्रियों को कोई भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे पति के ऊपर कुछ ऐसी वैसी विपदा है। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, यदि मेरे द्वारा कही गई बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के पास से